नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली जो पेशेंट्स कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हैं वेरिकोसिल का, और वो ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। आई मीन टू से वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आराम तो मिल गया है, बट हमारी रिपोर्ट्स बेटर एक लेवल तक तो हुई है, उसके बाद नहीं हो रही है। तो मैं सिंपली उन पेशेंट से एक बात रखूँगा, उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहूँगा। देखो फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो रिपोर्ट थी उसमें वेरिकोसील के साथ सिस्ट काउंटर हुई थी। तो दोनों ही चीज़ें हमने जो ट्रीटमेंट चलाया उसमें ये दोनों ही नॉर्मल हो चुकी हैं। आप आफ्टर की रिपोर्ट देखिए, आप आफ्टर और बिफोर को दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। चाहे इस वीडियो को आप पॉज़ कर लेना और दोनों को कंपेयर कर लेना। और आज की डेट में वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उनको वेरिकोसिल का वी भी नहीं है और सिस्ट का सी भी नहीं है। तो बेसिकली अब वो पर्टिकुलरली फाइन है। अब रही बात यहाँ पर क्वेश्चन जो अराइज़ होता है पेशेंट्स का थ्रू अपने ट्रीटमेंट, चाहे वो कहीं से भी ले रहे हो, चाहे वो होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब वो 3-3, 4-4, 6-6 महीने या साल भर से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर यहाँ तक तो आ गया बट इसके आगे कुछ बात बनी नहीं। तो मैं बेसिकली उनसे यही आग्रह करूँगा और यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखो ट्रीटमेंट कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है? जो आपके शरीर को ज़्यादा समझ पाए, वो ट्रीटमेंट बढ़िया। अब मान के चलो जिस डॉक्टर ने आपके ऊपर 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने की मेहनत करी, अब बेसिकली वो भी मेहनत कर ही रहे हैं ना, आपको बार-बार बुलाना, आपको मेडिसिन्स में चेंजेस करना, कुछ आराम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो बेसिकली डॉक्टर यही चाहता है कि आप फिट हो जाओ। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि आप फिट ना हो। एज़ ए मरीज़ आप किसी पे भी जाओगे तो डॉक्टर तो यही चाहेगा ना कि आप फिट एंड फाइन हो जाओ। जो आप प्रॉब्लम लेकर आए हो, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन मिल के या क्योर की तरफ आपको ले जाया जा सके। तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर पेशेंट जो होते हैं वो थोड़े से 3 महीने या 4 महीने का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये ऐसी वाली एक थ्योरी या जैसे मैं बोलूँ ऐसे वाला माइंडसेट आपका आ जाता है। आप सोचते हो वहाँ पर डॉक्टर चेंज करना चाहिए या डॉक्टर बदलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको उस स्टेज पे डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए। आपको अपनी बात रखने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाओ, उनसे बात करो। अगर वो कहते हैं कि सेम दवाइयों से हमें अगर आराम मिल रहा है, मान लीजिए होम्योपैथी कहता है या कोई भी आयुर्वेद फिज़िशियन भी आपसे ये कहता है कि अगर आपको उन दवाइयों से आराम मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू करो। वो कंटिन्यू इसलिए करो क्योंकि मेबी शायद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई भी मेडिसिन्स एक हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। अब बॉडी की रेजिस्टेंस कैसे, मतलब मान के चलो आप 3 महीने से कोई एक मेडिसिन ले रहे हो तो 3 महीने में बॉडी उसको रेज़िस्ट करना चालू कर देती है रादर देन उसको लेना। जब तक उसका असर चलता रहता है वो तब तक काम करती रहती है। तो यहाँ पर एक मोमेंट आता है कि वो मेडिसिन्स रेज़िस्ट कर रही हैं, क्या पता बॉडी रेज़िस्ट कर रही है। या फिर वो मेडिसिन्स एज़ सच वहाँ पर काम कर रही है बट वो बहुत स्लोली काम कर रही है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको वरी नहीं करना, परेशान नहीं होना, डॉक्टर नहीं बदलना, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी डॉक्टर चल रहा है, चाहे वो होम्योपैथ फिज़िशियन हो, चाहे वो आयुर्वेद फिज़िशियन हो, आप उनके साथ थोड़ा टाइम और कंटिन्यू करें। क्योंकि पेशेंट क्या होता है वो ये सोचता है कि यार 6 महीने मैंने दवाई खा ली, अब मेरे को आराम ही नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ? आप फिर क्या करते हो कि इधर-उधर सर्च करना चालू करते हो, किसी और डॉक्टर के पास जाते हो, किसी और डॉक्टर के पास जाते हो और फिर वो कोई डॉक्टर आपको सर्जरी रिकमेंड कर देता है, वहाँ पर आप सैड हो जाते हो, वहाँ पर आप परेशान हो जाते हो। तो बेसिकली यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है, जहाँ पर आपको आराम मिल रहा है, उस जगह को आपने जल्दी से नहीं छोड़ना क्योंकि वेरिकोसील को थोड़ा-सा आप बारीकी से समझो। कोई भी वेन को आपके रीसाइज़ में लाने में टाइम लगता है। जैसे कि आपकी इलास्टिसिटी, अगर मान लीजिए कि जैसे आप बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों की एक इलास्टिसिटी होती है रिंकल्स होने की, किस स्किन की, नॉर्मल स्किन की। अब वो आप कहो कि आप 3 महीने में या 4 महीने में उस इलास्टिसिटी को ठीक कर दो, वो बिल्कुल पहले जैसी स्किन हो जाए, वो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। वैसे ही समझो आपकी वेन्स के अंदर एक बबल टाइप का एक रिफ्लक्सेस होने की वजह से वो जगह डायमीटर फूल चुका है। उसको रीसाइज़ करने में टाइम टेकिंग लगता है, क्योंकि हर कोई मेडिसिन्स में यही चाहता है कि वहाँ का ब्लड का फ्लो बेटर हो जाए, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे अपनी हीलिंग स्टेज पे आना चालू करे। बट यहाँ पर क्या होता है
कि वो हीलिंग स्टेज पे ब्लड के फ्लो तो सही चल रहा है, बट हीलिंग स्टेज को वो टाइम ले सकता है। अब वो क्या पता किसी की बॉडी 3 महीने में ले ले, किसी की बॉडी 4 महीने में ले ले, किसी की बॉडी 1 महीने में भी ले ले। वो हीलिंग का टाइम होता है। अब वो यही हीलिंग का टाइम जो मैटर करता है, वो आपकी वेरिकोसील की ड्यूरेशन से मैटर करता है। मान लीजिए कि आपका वेरिकोसील अभी नया डिटेक्ट हुआ है, तो वहाँ पर हीलिंग जल्दी हो जाती है। वो वेरिकोसील आप बहुत लंबे टाइम से खींचते हुए लेकर आ रहे हो, फिर उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वहाँ की इलास्टिसिटी विद टाइम तक लूज़ हो गई, जिसकी वजह से उसको रीसाइज़ आने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है। आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लो, मैं नहीं कहता कि आप कहीं मेरे यहाँ से लो, मैं ये कह रहा हूँ कहीं से भी ट्रीटमेंट लो। आपका ट्रीटमेंट अगर आपको आराम दे रहा है, उसको कंटिन्यू रखो और डॉक्टर एकदम से मत बदलो, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट एकदम से डॉक्टर बदलना चालू कर देता है कि यार आराम तो मिल नहीं रहा, पहले आराम मिला था, 1 महीने में आराम मिला था, उसके बाद आराम नहीं मिल रहा, 2 महीने आराम मिला था, उसके बाद आराम नहीं मिल रहा। बट यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, किसी भी डॉक्टर से ले रहे हो, उसकी मेहनत है आप पे और उसकी मेहनत जब है, तो उसको एक मौका और दो कि जितना भी आपको आराम दे पाया है, उससे ज़्यादा वो आराम दे पाए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपको कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट लगता है, आपको लगता है कि आपके डॉक्टर आपको आराम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, या आपको लगता है कि एक बारी उनसे बात करनी चाहिए, तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। और इसी के साथ-साथ अगर आप कुछ भी क्वेश्चन्स अराइज़ हो रहे हैं दिमाग में, माइंड में, कुछ भी कैसे भी, तो आप बेचिंतित होके नीचे वाले नंबर पे मेरी टीम से पूछ सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।